फरमा दे। ये 2-4 मिनट की मेरी तकरीर पर आप जैसे लोग और बड़े लोग बड़े बड़े तबसरे ज़रूर करेंगे, अरे मुज़म्मिल इतनी या पित्ती है, बड़े बड़े लोगों पर अटैक कर रहा। अटैक नहीं मेरे दोस्तों, बर्बाद हो जाऊंगा अगर मैं बड़े लोगों पर अटैक करूंगा, बेमौत मर जाऊंगा अगर मैं बड़े लोगों पर अटैक करूंगा। लेकिन अदब के साथ ख्याल पेश करने की इजाज़त तो ज़रूर है, अदब के साथ ख्याल पेश करने की इजाज़त तो ज़रूर है। हमारे बड़े अकाबिरीन को मैदान अमल में बाहर आना पड़ेगा, वरना कुत्तों की भोग के सामने शेरों का चिंगाड़ भी बेकार हो जाएगा। आज दुश्मनाने इस्लाम को कुत्तों की भोग कहता हूँ, दुश्मनाने इस्लाम को चूहों का इत्तिफाक कहता हूँ, और हमारे अपने बड़ों को और हम जैसे खादिमों की आवाज़ को शेरों का चिंगाड़ कहता हूँ। लेकिन ये चिंगाड़ना अपने बिस्तरों में अच्छा नहीं लगता, ये चिंगाड़ना अपने खानकाहों में अच्छा नहीं लगता, ये चिंगाड़ना अपने मस्जिदों में अच्छा नहीं लगता। चिंगाड़ने की जगह शेर जानता है तो फिर अल्लाह की मखलूक ख़ास मोहम्मद की उम्मत के वारिसीन अगर चिंगाड़ने की जगह नहीं जानते तो फिर इससे ज़्यादा फरिश्तों को अफसोस करने का कोई दूसरा मकाम और वक्त ना होगा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, हमारा जो उन्वान है फ़लस्तीन और उसकी फ़जीलत और फ़लस्तीन का रिश्ता ईमान और ईमान वालों से क्या है। और इस वक्त फ़लस्तीन पर जुल्म का तूफ़ान है। दुनिया में मुसलमान फ़लस्तीन के हालात से ज़ारो ख़ितार हैं। मुसलमानों के साथ सच्चे और पक्के इंसान जिनके अंदर ईमान हो या ना हो, इंसानियत तो ज़रूर है, वो भी फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म की वजह से तलमला रहे हैं। इंसानियत का रिश्ता भी किसी के दर्द को सुनकर न सोने देता है न बैठने देता है, और ईमान तो किसी सूरत में न सोने देता है न बैठने देता है। तकरीबन 2-2.5 महीने से हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में इसी उन्वान का दामन थाम कर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है, उन्वान को 2 तरीक़े से पेश किया जा सकता है। एक बिल्कुल इख्तिसार के साथ और एक पूरी तफसील के साथ। और इस वक्त कौम का हाल ये है, किसी गहरी बात को मुख्तसर अंदाज से अगर पेश करेंगे उसका समझना मुश्किल हो जाता है। समझाने के लिए हज़रात उलमाए किराम तफसील का जब दामन थामते हैं तो वक्त साथ नहीं देता। लेकिन एक बात याद रखें, बग़ैर समझी हुई बात याद नहीं रहती, जो बात समझ में आ जाती है इंशाअल्लाह वो याद रहती है। अरे ये बात समझ, जो बात समझ में नहीं आती वो याद नहीं रहती, जो बात समझ में आ जाती है वो याद रहती है। और इस वक्त याद रखना, याद रहना हमारी करामात में दाखिल है। एक ज़माने में किसी चीज़ का याद रखना फितरत में बात दाखिल थी। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा जब बात को आगे बढ़ाया तो बहुत सारे वाक़ियात अधूरे रह गए।
एक ज़माना ऐसा था कि कोई चीज़ पढ़ लेते या कोई चीज़ सुन लेते, कई सदियों तक वो बात याद रहती थी। अभी करीब तक भी ये हाल था। 40-50 साल पहले तक भी ये हाल था, और 40-50 साल पहले के लोगों की फितरत भी यही थी कि किसी चीज़ को पढ़ लेते या किसी से सुन लेते तो सालों बात याद रहती थी। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक़ आती है बात, और पक्की है और सही है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। खुद हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं किसी बात को सुन लेता हूँ या किसी बात को पढ़ लेता हूँ, मेरे रब की कसम वो बात मुझे कम से कम 40 साल याद रहती है। कितने साल? 40 साल। अम्मा बोलती मार्केट को जाकर सौदा लाबा बोलकर, 5-6 किस्म की तरकारियाँ एक साथ बोलकर भेजती है, तो बाज़ार को जाकर 5-6 मरतबा फ़ोन करता, क्या बोले मी तुम्हें। और ये टेंशन से बचने के लिए बीवी क्या बोलती, तुम्हें बाज़ार को चल जाओ, मैं व्हाट्सअप करता हूँ। कौन थे हज़रत अनवर शाह कश्मीरी? नबी के गुलामों 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 के गुलाम थे। जब हज़रत का ये हाल था तो हज़रत के असातिज़ा व असातिज़ा व असातिज़ा का आलम क्या होगा। और इतनी ज़बरदस्त मेमोरी अगर हमारी बनना है नौजवानों, तुम्हें सुनो, ख़ास तौर पर बूढ़े नहीं, तुम्हें सुनो, वो मेमोरी ऐसी ही मिलती नहीं। एक तो अल्लाह का फजल, दूसरा नबी के सदक़े के बाद ज़िंदगी के अंदर कुछ एहतियात ऐसी होती है जिसके सदक़े में अल्लाह ऐसा क़ुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाते हैं। जिसकी निगाह महफूज होती है उसका दिमाग तेज़ होता है। जिसकी निगाह गंदी होती है उसका दिमाग कमज़ोर होता है। दीन के एतबार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग बड़ा चालू रहता है, निगाह भी बड़ी गंदी होती है। दीन के एतबार से अगर दिमाग तेज़ रहना है तो फिर दुनिया के एतबार से निगाह पाक होना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्नुल जला फरमाते हैं कि मैं बड़ा जयीद और पक्का हाफिज़ कुरान था। अल्लाह ताला ने यह नेमत उज़्मा मुझे अता फरमाई। उस बुज़ुर्ग का नाम आता है हज़रत अब्दुल्ला इब्नुल जला। हज़रत फरमाते हैं कि मैं बड़ा पक्का और जयीद हाफिज़ कुरान था, लेकिन एक दिन का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पूरा कुरान मैं भूल गया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्या बात है। कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई मार नहीं, लेकिन मेरा कुरान अचानक मेरे दिल दिमाग से निकल क्यों गया।
मैं गौर करता रहा। अल्लाह ने इल्हाम डाला कि 40 साल पहले तूने एक गैर औरत को देखा जिसकी नहूसत से हमने तेरे दिल दिमाग से कुरान को निकाल लिया। ये तकरीर की बातें नहीं नौजवानों। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि हज़रत गुज़िश्ता जुमा आपने जब सूरह इखलास के बारे में कहा, हमारे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पाबंदी शुरू हो गई और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि आप भी इस बात पर भी अमल करें, अपने निगाह की हिफाजत करें, फिर देखें अपने दिल के अंदर दिमाग के अंदर क्या कैफियत हासिल होती है। हज़रत उमर फरमाते हैं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रास्ते में जब तुम जाओ तो अपनी निगाह को नीची रखो, इससे तुम्हारी जान की भी हिफाजत, तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत। किसी शागिर्द ने पूछा, वजाहत फरमा दे हज़रत, जान की हिफाजत कैसे, ईमान की हिफाजत कैसे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, निगाह नीचे रखेगा, किसी गैर औरत पर नज़र नहीं पड़ेगी, ये नतीजा होगा ईमान की हिफाजत का। निगाह नीचे रहेगी, उठेगी नहीं, रास्ता नज़र आएगा तो रास्ते के गड़े नशेब व फराज ये देख कर चलेगा, इससे जान की हिफाजत होगी। चला लगा चला लगा, उधर पुट्टी नजर आ रही, चला लगा मार डाला। सामने से दिखना तो दूर की बात, कोई औरत पीछे से भी नजर आती है, उसे भी छोड़ता नहीं घुघू। सूरत दिखती नहीं, सामने का मंजर नहीं, पीछे चोटी नजर आई कि ड्रेस नजर आया, कौन ही थे पीछे से भी देखेंगे बोलकर देख ले को गया, गड़ा दिखा नहीं, हम दिखा नहीं, जंप मारा, 2 महीने अस्पताल में था। जान की भी हिफाजत करो, ईमान की भी हिफाजत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान की भी हिफाजत करना, इस पर भी सवाब है, ईमान की हिफाजत करना, इस पर भी सवाब है। वली नफ्सी का अलई का हक़्क़ुन, तेरे जान का, तेरे नफ्स का, तेरी तबीयत का भी तुझे ख्याल करना पड़ेगा। जान की हिफाजत का अगर ख्याल ना हो तो फिर जहर खाने की इजाजत मिलती है आपको। जान की हिफाजत का अगर हुक्म शरीयत में ना होता तो फिर जहर खाने की इजाजत मिलती। अल्लाह दूध के अंदर ताकत रखा है, जहर के अंदर असर रखा है, दूध पीने की इजाजत दिया है, जहर से बचने का हुक्म दिया है। क्यों? जान की हिफाजत, जान की हिफाजत। चंद दिन कोशिश करो, अपने बच्चों पर इस बात पर बच्चों को अमल कराओ। हमारे छोटे छोटे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की छोटे छोटे बच्चे आज आँखों के बड़े बड़े गुनाह में मुब्तला हैं। अगर बच्चों पर गुनाहों का लिखने का हुक्म होता तो शायद बच्चे भी अल्लाह के अजाब से न बचते। आई बात समझ में? बालिग होने तक बच्चों के किसी भी अमल का एतबार नहीं, मरफूउल कलम है। एक 10 साल का बच्चा अपनी मासूमियत में किसी को पत्थर उठाकर मारता है,
और वो पत्थर जिस पर लगता है वो मर जाता है। क़िसास के तौर पर बच्चे को क़त्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि मासूम है। अरे रे बच्चे बैठे रे बाबा यहाँ तो मौलाना हमने ऑफर दे डाले बा ना मार ले को फिरेंगे रे बाबा तुम लगा। मिसाल बच्चों का गुनाह नहीं है। हाँ, जैसे बच्चे नेक काम करते हैं अल्लाह ताला उनका अजर माँ बाप को अता फरमाते हैं। बच्चे अगर गुनाह करते हैं तो उसकी सज़ा माँ बाप को भी मिलती है क्योंकि तरबियत नहीं किया ना। बच्चा शराब पी रहा है 10 साल की उम्र में, गांजा मार रहा है, फरिश्ते लिखेंगे नहीं, लेकिन बच्चे के माँ बाप के फरिश्ते लिखेंगे कि इसका बच्चा शराब पिया, बाप तो शराब नहीं पिया, लिखो गुनाही से, इसके नाम आमाल में गुनाह को दाखिल करो क्योंकि बाप होने के बावजूद अपने बच्चे की तरबियत नहीं किया, माँ होने के बावजूद अपने बच्चे की तरबियत नहीं की। आज हमारे घर बात बढ़ रही है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला दे रहे हैं, ज़रूरत का सामान है। आज हमारे घरों में तरबियत नहीं है। तरबियत खतरनाक जंगलों से बदतर बन चुके हैं हमारे घर। नज़र में तो इंसान आ रहे हैं लेकिन आदत और फितरत में दरिंदों से भी बदतर है। दरिंदों से भी बदतर क्या, हमारे घरों में हमारी नस्लें शैतानों से भी बदतर हो चुकी है। शैतान से भी बदतर, खबाइस से बदतर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया। 3 साल का बच्चा, एक मरतबा कलकत्ता जा रहा था मैं ट्रेन में, उड़ीसा जाकर उड़ीसा से कलकत्ता जाना था। फ्लाइट का निज़ाम नहीं था तो ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में मौली साहब आ गए तो भी मौली समझना, फ्लाइट में आए तो मौली समझ। सवारियों का इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है, आमाल का इज्जत से ताल्लुक है। कुरान का फरमान है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से बेहतरीन आदमी तकवे के एतबार से अल्लाह के नज़दीक कौन है, जिसकी ज़िंदगी में आमाल हो, फ़राइज़ हो, वाजिबात हो, सुनन हो, हया हो, शर्म हो, हलाल हो, हराम से बचता हो, नमाज न छोड़ता हो, चेहरे में दाढ़ी हो, सर में टोपी हो, टखने से ऊपर लिबास हो, निगाहों की हिफाजत हो, जुबान में सदाकत हो, हाथों में अमानत हो, सूद से बचता हो, झूठ से बचता हो, जिना से बचता हो, शराब से बचता हो, किसी भी ज़माने का इंसान क्यों ना हो, आमाल सहाबा के बराबर हो, अल्लाह के नज़दीक वही मुत्तकी है। साइकिल चला ले को जा रहा है, 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह के निगाहों का मुअज़्ज़ज़ है। फॉर्च्यूनर टॉप एंड मॉडल में बैठकर जा रहा है, चेहरा फिसल बंडा है, फरिश्ते थूकेंगे भी नहीं। और हमारी भी एक आदत बन चुकी है, हम इंसानों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं, पागल है, बेवकूफ़ है, अहमक है, नादान है। हम इंसानों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं। हमारी मेंटालिटी अब तक ये नहीं बनी कि हमको पैदा करने वाले खालिक की निगाहों में हम अच्छे हो जाए। जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात पैदा किया, वो महबूब के निगाहों में हम अच्छे हो जाए।
अल्लाह के मखलूक के निगाहों में अच्छे हो जाए। हम गुनहगारों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं, खताकारों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं, आसियों और पापियों के निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं। अल्लाह के निगाहों में हम मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते नहीं। अल्लाह ताला फरमाए जो मेरे निगाहों में अच्छा है वही अच्छा है, जो मेरे निगाहों से गिर जाता है उसकी कायनात में कोई इज्जत नहीं। साइकिल वाले का भी एहतराम करो, ऑटो वाले का भी एहतराम करो। रास्ते में ढेला, क्या बोलते हैं उसे, ढेला ही बोलते नहीं, उसमें पपई, तरकारी, कोथिमीर, पुदीना बेचने वाले का भी एहतराम करो, उसे सलाम करो। और वो सलाम करता है तो उससे ज़्यादा मोहब्बत के साथ उसे जवाब दो। इसी को ईमान कहते हैं। क्या जी साहब, तो सलाम करो, वालेकुम सलाम हाजी साहब। कौन सा तभी तोप, कौन तोप भी नहीं, अब मिसाइल। कौन सा तभी तोप, बड़ा सूरमा। सलाम करे, वालेकुम सलाम हाजी साहब। गरीब सलाम करे, लखवा मारा सो मुंडी रहती, देखो वो ये अंदाज़ हमारे निगाहों में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है। ये अंदाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है। और सच पूछे, बड़े और मालदारों की मोहब्बत से ज़्यादा पावरफुल मोहब्बत, इखलास से आरास्ता मोहब्बत, दिल की गहराई से लबरेज मोहब्बत, खुदा की कसम गरीबों के पास। अमीर मोहब्बत करता है, दुनियावी मकसद होता है, गरीब मोहब्बत करता है, सिवाय अल्लाह और रसूल के कोई मकसद नहीं होता। और ईमान को ताकत भी अल्लाह ने गरीबों के ज़रिए से अता किया। इस्लाम को ताकत गरीबों के ज़रिए से अता किया। अंबिया को ताकत गरीबों के ज़रिए से अता किया। हज़रत आदम से लेकर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया की मजलिसों की रौनक गुरबात है, तमाम अंबिया के मजलिसों की जीनत गुरबात है, तमाम अंबिया की मजलिसों की जीनत गुरबात है। यही तो बड़े बड़े मालदार मुशरिकीन और मुनाफिकीन और दूसरे मज़ाहिब के लोग अंबिया पर एतराज़ करते थे, ये कैसा नबी है कि इसके करीब तो सिर्फ गरीब ही रहते हैं, इसके करीब तो सिर्फ गरीब ही रहते हैं। ये सच्चा नबी होता तो इसके करीब अमीर होते, मालदार होते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अमीरों को दौलत का गुरूर है, ईमान हजम होना बहुत मुश्किल है। गरीब जितनी जल्दी बात को तस्लीम करता है, अमीर उतनी जल्दी बात को तस्लीम नहीं करता। गर्ज फिर कभी इस पर बात करेंगे, आगे गुजरना है। कपड़ों में इज्जत नहीं, सवारियों में इज्जत नहीं, घरों में इज्जत नहीं, दौलत में इज्जत नहीं, कुर्सियों में इज्जत नहीं, हुकूमतों में इज्जत नहीं, तख्तो ताज में इज्जत नहीं। इज्जत आमाल में है, तक़वे में है, तहारत में है, वो भी अल्लाह के नज़दीक है। दुनिया में कोई पसंद कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे, कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। लेकिन इस बात को अपने दिल की तख्ती में तराश कर रख लो, तक़वे ही में इज्जत है। नजात के फैसले तक़वे की बुनियाद पर होते हैं, दौलत की बुनियाद पर नहीं। क्या करता था बा तू दुनिया में?
अल्लाह इनोवा में फिरता था। अल्लाह बोलेंगे फरिश्तों को शान के साथ इसे जहन्नम पहुंचाओ। खरीब में एक साहब के बारे में खबर पहुंची, पूरी ज़िंदगी कभी उन्होंने गवर्नमेंट बस में नहीं बैठा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 किलोमीटर ही का सफ़र किया है, वो भी कार में किया है। और इस वक्त हालत क्या है मालूम, वो लाल डब्बों में सफ़र कर रहे हैं। हाई फाई बसों की टिकट का किराया देने तक का पैसा नहीं है उनके पास। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ज़माने अल्लाह ताला के कब्ज़े में, हालात अल्लाह ताला के कब्ज़े में, जिसे चाहे जब चाहे बनाने की ताकत अल्लाह के पास है। सुबह का अमीर शाम का गरीब, शाम का अमीर सुबह का गरीब, सुबह का गरीब शाम का अमीर, शाम का अमीर सुबह का गरीब। वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कार के बगैर सफर ही नहीं करते, आज लाल डब्बों में सफर कर रहे हैं। अब हैं वो, अब हैं क्या हालत, कौन की टोपी पिनाया करते। वही बोला टोपी पिनाता तो यह हालत नहीं होती, शाल उड़ाया। पता नहीं इनको कौन टोपी पिनाया कि इनको टोपी पिनाने तक इनू कित्या को टोपी पिनाई की। खैर उड़ीसा जाकर, उड़ीसा से मुझे कलकत्ता जाना था, ट्रेन के सफ़र में था, साथियों ने एसी में बुक किया। निगाहों की हिफाजत के बारे में बात आ गई, आगे चलना है मुझे, क़ुव्वत हाफिज़ा पर बात आ गई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मेरा बर्थ ऊपर, मुझे ऊपर का बर्थ बहुत पसंद। खाओ पियो, नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो नमाज पढ़ लो। मौका कई को बोले तो ट्रेन कभी भी इधर उधर फिरती, आजकल हालात बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है ना साहब हालात। इनके बाप की जगह नहीं रहती, पब्लिक जगह रहती, गवर्नमेंट की जगह रहती, कौन भी देखता तक नहीं है। वो जगह में जाकर नमाज पढ़े तो भी कुछ घुघुआ को पेट में दर्द। नहीं सो जगह जाकर ये लोग मूर्तियां रख सकते हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और उनके घरों के सामने, दुकानों के सामने नमाज नहीं पढ़े। रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई बिल्कुल बेकार की जगह पड़ी रहती है, जगह पर तहकीक करे तो पाक निकल आती है, झटके, और वहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं तो उसे एक फितना बनाते हैं। ऐसे मालूम होता है कि पूरा हिंदुस्तान फितनों का शिकार है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग कहाँ गए जब मुल्क के अंदर एक दूसरे के दरमियान में नफरतों का ये हाल है। यूपी के अंदर देखे नहीं कि यूपी का सीएम क्या लिबास पहना है। अगर मेरा बस चलता मैं कोई सज़ा नहीं देता योगी को, सिर्फ उसका लिबास उतार देता, क्योंकि वो लिबास उसके धर्म के मुक़द्दस लोगों का लिबास है। लिबास जैसा हो, ज़ुबान वैसी हो, तब जाकर जीनत बनती है। लिबास जैसा हो, मेंटालिटी वैसी हो, तब जाकर एक इंसान बाअखलाक बनता है। लिबास जैसा हो, ख्याल वैसा हो, तो तब जाकर आदमी अच्छा बनता है। लेकिन ऐसे लोग लिबास पहनकर रियासतों
बच्चों को धोखा दे रहे हैं, लिबास पहनकर मुल्क को धोखा दे रहे हैं, लिबास पहनकर वोटर्स को धोखा दे रहे हैं। ये लोगों को हुकूमत करना आता ही नहीं है। हुकूमत के तकाजे क्या हैं इनको नहीं मालूम, पब्लिक की जरूरियात क्या है ये नहीं मालूम इन बेवकूफों को, अहमकों को नहीं मालूम। हमको कुर्सी में बैठने और बिठाने का मकसद क्या है इन अहमकों को नहीं मालूम। कोई क्या कहा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा नबी जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा राजनीतियों की कुर्सियों पर नाअहल लोग बैठेंगे, नालायक लोग बैठेंगे, जिनका हुक्म उनके बच्चों पर चलता नहीं, जिनका राज उनकी बीवियों पर चलता नहीं। बीवियां हैं भी नहीं तो क्या करेंगे ये लोग। कितने मसाइल हैं रियासतों के, कितने मसाइल हैं मुल्क के। ये एक हलाल और ज़बाहशुदा जानवर ही का मसला है यूपी के अंदर। ये तो मजहब की बात है। हमारे मजहब ने हमको क्या खाना क्या ना खाना ये बताया है। मुल्क के कवानीन मुल्क के हद तक धर्म को अगर ना छेड़ते हैं, सबसे पहले कबूल करने वाले हम गुलाम हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। अगर मुल्क का कोई कानून हमारे धर्म के मुखालिफ ना हो हम ज़रूर उस पर अमल करते हैं। टैक्स हमारे धर्म का कानून नहीं, लाइसेंस हमारे धर्म का कानून नहीं, इंश्योरेंस हमारे धर्म का कानून नहीं, लेकिन मुल्क ने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए कानून बनाया और ये कानून हमारे धर्म से ज़्यादा टकराते नहीं तो हमने उसे स्वीकार किया, कबूल किया। और वो कानून जो हमारे अपने धर्म के हैं हम किसी पर वो कानून लागू नहीं करते, हम हमारे लिए उस कानून पर अमल करते हैं तो बीच में आने की किसी माँ के लाल को इजाजत नहीं। हलाल लेबल देख कर खरीदना ना खरीदना ये हमारे अपने धर्म की बात है। हलाल रेटिंग देखकर खरीदना न खरीदना ये हमारे अपने धर्म की बात है। और हमारे मजहब में खाने पीने के अहकामात बड़े सख्त हैं और अमल करना भी है, करना ही पड़ेगा। दूसरे धर्म वाले भी नॉन वेज और वेज के दरमियान में इम्तियाज़ करते हैं, तमीज़ करते हैं। कभी हमने एतराज़ किया? कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पॉकेट पर वो हरा कलर का टिपका होता है, डॉट होता है। ये क्या है? ये वेज और नॉन वेज के दरमियान का इशारा है, इम्तियाज़ का इशारा है। और हमारे मुल्क के 30-35 करोड़ मुसलमान इस डाट पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि उनका अपना धर्म है। नॉन वेज खाने और वेज खाने के दरमियान में उनके धर्म ने और उनकी धर्म की किताबों ने उनको सबक पढ़ाया है और हमने कभी एतराज़ नहीं किया।
जब हम उस डाट को रेटिंग पे देखते हैं, हमारे भी धर्म में है, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, कायनात के खालिक और मालिक ने प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन के ज़रिए से हमको दुनिया में क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या हलाल, क्या हराम, क्या जायज़, क्या नाजायज़, क्या अच्छा, क्या बुरा, इसका सबक अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी के ज़रिए हमको अता किया है। मैं साफ लहजे पर कहना चाहता हूँ, अजीब है वो आदमी योगी जो हलाल लफ्ज़ पर एतराज़ करता है। एक हलाल को बयान करने से योगी यूपी नहीं सुधरेगा। अगर हिम्मत है, योगी से कहना चाहता हूँ, सिर्फ 8 दिन के लिए तेरे स्टेट में शराब बन करके दिखा। एक लफ्ज़ हलाल के बारे में भड़क रहा है यूपी के स्टेट में। मुझे माफ़ फरमाए, मैं जुमे के मौके पर इन अल्फाज का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक नसीहत है, हालात है, इबरत है। जहाँ मूसा का वाक़िया बयान हो नसीहत के लिए, वहाँ फ़िरऔन का वाक़िया बयान हो इबरत के लिए। जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी सीरत बयान हो नसीहत के लिए, अबू जहल और अबू लहब के वाक़ियात बयान हो इबरत के लिए, इसी को सामने रखकर हम बयान करते हैं। वही यूपी स्टेट के अंदर हमारे मुसलमान हलाल लेबल देखकर खरीद कर खाने और पीने पर योगी को एतराज़ होता है। ये बयान करने के बजाय यूपी के अड्डे, जहां हमारे मुल्क की बेटियां 50 रुपये में अपनी इज्जतों का सौदा करते हैं, इस तरफ नज़र नहीं गई। 100 रुपये में इज्जतों का सौदा करते हैं, इस तरफ इज्जत नहीं गई। शादी हुई है, औरत को शौहर है, शराब पीकर पैसे बर्बाद करता है, लेकिन पेट में बच्चा है, गोद में बच्चा है, उसके 1 लीटर दूध का घर के अंदर इंतज़ाम न होने की वजह से हमारी वो बहन किसी भी धर्म की क्यों न हो, अपने बच्चे के दूध के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। इस तरफ हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर लोगों की नज़रें नहीं जाती, सिर्फ एक लफ्ज़ हलाल पर नजर जा रही है। हमारे धर्म में है मसला, सबसे पहले क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारे अपने धर्म का मसला है। भाजी तरकारी को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। गोश्त वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेबल। मैं तकरीबन 8-10 दिन से इस बात को मौजू बनाना चाहता था, आज बात आई है और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवानों, स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवानों, बिजनेस करने वाले नौजवानों, हमारी इन बातों को गौर से सुनो। और जब तुमको तुम्हारे माहौल में बात करने का मौका मिलेगा, जुबान तुम्हारी होगी, बात हमारी होगी। समझाओ। गाफिल बनकर जुमे के बयानात में ना आओ। सबसे पहली बात ये आती है, गौर से सुनना। एक साहब मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए से, गैर मुस्लिम भाई जो मेरा बयान सुनते हैं, है उनका, उन्होंने मुझसे बड़े मोहब्बत के साथ, हमारे मैं बारहा कहता हूँ, हमारे मुल्क में अब भी 80 to 90 या 70 to 80% गैर मुस्लिम इतने अच्छे भाई हैं, मैं समझता हूँ कि मोहब्बत बाकी है उनकी वजह से। ये गैर मुस्लिम भाई हैं जो बयान सुनते हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि मेरा नंबर आप फ़ोन में रख लेना और जो भी आपका बयान आता है वो मुझे भेजना। मैंने
हमारे अब्दुल वाहिद साहब जो चैनल चला रहे हैं उनका लिंक उनको भेज दिया, शायद वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि और भी बयानात हो तो भेजिए, बहुत अच्छा लगता है, मोहब्बत है। उन्होंने खाने पीने के बारे में मुझसे फ़ोन के ज़रिए से सवाल किया और मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाबात, अल्लाह की मदद, नबी के सदक़े, हमारे अपने असातिज़ा की जूतियों के सदक़े, बुज़ुर्गों की किताबों को हमने पढ़ कर जो महफूज किया है उसके ज़रिए से हमने जवाब दिया, तो उन्होंने कबूल किया और कहा कि गुरु बिल्कुल सच बात है ये। उन्होंने कहा, सबसे पहले एक सवाल किया उन्होंने कि गुरु हम लोग वेजिटेबल खाते हैं और आप लोग नॉन वेजिटेबल खाते हैं, नॉन वेजिटेबल में भी आप कुछ ही जानवरों को खाते हैं, कुछ जानवरों को नहीं खाते, ऐसा क्यों? जब आपके यहाँ मांस खाना अच्छी बात है तो हर एक का मांस खाइए आप। ऐसे करना सवाल अच्छा सवाल है। इन्हें ये घुग्गू पूछ रहा है, देखो हमारा भाई, हजरत बकरे का कपूरा खा सकती हैं क्या? कपूरा का तो क्या, पेशाब की थैली। गैर मुस्लिम भाई सवाल क्या कर रहा है और मुसलमान सवाल क्या कर रहा है? मैं पूछा तेरी उम्र क्या है? रंगी हजरत 35 साल में। समझा, ओहो इन्हें 35 बोला तो 40 के ऊपर ही है कि कहते तो उम्र छपाना हमारी आदत है। छोटा मजाक कर लेता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे, तो मुझे मजाक की इजाज़त भी है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, एक एक को आदर कार्ड देखे बगैर उम्र पूछा तो शायद किसी से सच निकले। दौलत उतना छपाते नहीं जितना हमें उम्र छुपाते, दौलत उतना छपाते नहीं जितना उम्र छुपाते। ट्रेन में 3 औरतें चढ़े गए, कौन? 3 औरतें तो अल्लाह बचाना रे बाबा। तीनों भी अलग अलग, एक खानदान के नहीं, एक घर के नहीं, अलग अलग। और औरतों की एक आदत है, चढ़को बैठते कि नहीं कि एक छोटी मुस्कुराहट पेश कर दाल को उन्वान शुरू होता, बम्बई आ जाता, उन्वान खत्म होता नहीं। मर्दों की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आदत से अल्लाह हिफाजत फरमाया है, बैठ जाको न मुस्कुराहट पेश करते हैं न उन्वान शुरू होता है। समझ नहीं? औरत खाली सोते वक्त मुंह बंद रहता ना, वो अगर सोने की हालत में भी उनके मुंह में उनका इख्तियार चलता, हम ना राता को नींद आती नहीं थी। एक लतीफ़ा पढ़ा कि औरतों का खामोश रहना भी इबादत है, औरतें इस इबादत पर अमल खाली रात को सोते वक्त ही करते सोते। अब 3 औरतें चढ़े ट्रेन में, चढ़ते ही गुफ्तगू शुरू हुई। गुफ्तगू शुरू होते ही मौजू उम्र की तरफ आ गया। एक औरत को, बड़ी उम्र वाली को पूछी, आंटी तुम्हारी उम्र क्या है? औरतों को कच्ची गाली दियो, थैंक यू बोलती, आंटी बोलो उससे कच्ची गाली हम ना देती हूँ। क्या जी साहब, आपा पुकारना नहीं कहते इसे, आंटी पुकारना नहीं कहते, नहीं तो क्या क्या किया, बेवारसी बोलना। कोई मर्द किसी ज़रूरत पर किसी औरत को आपा पुकारता है, समझो कि वो मर्द शरीफ है। कोई मर्द किसी ज़रूरत पर किसी औरत को आंटी कहता है और उमर आंटी की ना भी हो तो समझो कि वो मर्द शरीफ है। आंटी को पूछे तुम्हारी उम्र क्या है? क्या जी हो? मुझे आंटी बोल रही हूँ सब।
अब्बित म्हणजे 30 ख़त्म हो को 31 पर कदम रखी हूँ। 31 का तो 31, उम्र उसकी 40 पर 50 के करीब है। दूसरी को पूछे तुम्हारी उम्र क्या है, उन्हें बोली 25 ख़त्म होकर 26 पर कदम रखी हूँ। उसकी उम्र 30-35 थी। तीसरी को पूछे उसकी उम्र 30 थी, तुम्हारी उम्र क्या है, उन्हें बोली शादी तो होगी फिर भी अब भी रिश्ते आ रही। अब ये तीनों की गुफ्तगू ऊपर वाला सुन रहा था, बच्चा छोटा सा 10-12 साल का समझ रहा था। क्या रे इनके सूरतन बता रही, इनकी उम्र क्या है कबूल को डाउन करे तो 1-1.5 साल डाउन करना, एक साथ लगा 10-10 साल डाउन कर रही। अब मैं करा तो कितना करूँ, मैं सडन ऊपर से नीचे गिरा। 3 औरतें भी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या भी नहीं हुआ, अब भी पैदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीर। मैंने उस नौजवान मुसलमान से पूछा जानवर के पेशाब की थैली खाने के बारे में तू सवाल कर रहा है, तेरी उम्र क्या है? उसने कहा कि हजरत 35 साल है, हो सकती कि 40 साल हो। मैंने पूछा कि 35 साल के इस लंबी उम्र में तू किसी मौलवी से सुना नहीं कि हलाल जानवर के अंदर 7 चीज़ें ऐसी होती है वो हलाल जानवर के अंदर रहकर भी ज़बाह जैसे शरीयत के तरीक़े पर अमल करके भी वो हराम के हराम ही रहते हैं। मैंने पगरों के दुकानों में देखा, बकरे बेचने वाले कस्साबों को मैंने देखा अपने दुकान में, जहाँ पर वो सारे मसलक लटका कर डिस्प्ले करके बेचते हैं। अपने दुकानों में वो कलीजी और पाए डिस्प्ले करके बेचते हैं। वहाँ पर वो हराम चीज़ें जिसको इस्लाम ने, शरीयत ने, प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना फरमाया, पीने से मना फरमाया, उसे भी कुट्टों में रखकर बेचते हैं। मैंने एक मुसलमान हाजी कस्साब के दुकान को गया, हज किया है। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे प्यारो, अगर कोई नेक अमल करके गुनाह से बचता नहीं तो पीराने पीर महबूब सुभानी फरमाते हैं समझो कि उसका नेक अमल अल्लाह कबूल किया नहीं। हज करके अगर तू बदला नहीं, हज करके दाढ़ी आई नहीं, हज करके तेरे घर से टीवी निकली नहीं, हज करके तेरे सर में टोपी आई नहीं, हज करके तू झूठ से बचा नहीं, हज करके तेरा लिबास बदला नहीं, हज करके तेरे घर के अंदर पर्दा नहीं आया, तो तेरे जिम्मे से हज अदा तो हो जाता है लेकिन कबूल नहीं होता। कबूलियत किसे कहते हैं? अमल करने के बाद अल्लाह ताला अमल करने वाले की ज़िंदगी को बदल देते हैं। कितने हाजियों को हमने देखा है दाढ़ियाँ मुंडी हुई हैं बीवी। कितने हाजियों को हमने देखा है ज़ुबान इतनी गंदी है, उठे बैठे खुद की औलाद को माँ बहन की गालियाँ देती है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कितने हाजियाँ ऐसी हैं, हाजी ऐसे हैं जो व्यापार में बराबर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और इस आदिश तक पूरी सनद के साथ ये रिपोर्टें पहुंची हैं। कितने हाजी ऐसे हैं जो अब भी बार बार हज कर रहे हैं लेकिन सूदी कारोबार में मुब्तला हैं। हाजी साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग। हमारी कौम की हालत क्या है मालूम? आज अल्लाह ने अमेरिका को हमारे लिए अजाब बना दिया। जालिम नहीं वो, मैं अमेरिका की तायीद नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका की हैसियत क्या है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अमेरिका को अल्लाह ने हमारे लिए अजाब बना दिया, दुश्मनों को हमारे लिए अजाब बना दिया। हम अजाब तूफान को समझते हैं, हम अजाब जलजलों को समझते हैं, आंधियों को समझते हैं और हादिसात को अजाब समझते हैं। कुछ लोगों का हद से ज़्यादा जुल्म करना भी अल्लाह के अजाब के अक़साम में से एक किस्म है।
आज जालिम जो कर रहे हैं ना, वो उनकी ताकत नहीं है। एक एक मुसलमान, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा, एक एक मर्द, एक एक औरत कान खोल कर सुन ले। आज जालिम जो हमारे ऊपर, बावजूद हम अच्छे अमन परस होने के, किसी को तकलीफ दिए बगैर भी आज जालिम हम पर जो जुल्म कर रहा है, वो उसकी ताकत नहीं, हमारे आमाल का अजाब है। वो हमारे आमाल का अजाब है वो। वरना यूं समझिए कि एक इतना बड़ा पेपर और कागज ले लो, ये एक इतना ये इसी को दुनिया समझो आप, इसी यही दुनिया है, गोल दुनिया यही है। ये नुक्ता नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है। सामने बैठे हुए लोगों को नजर आ रहा है ये नुक्ता, दूसरी सफ और तीसरी सफ वालों को ये नुक्ता नजर नहीं आ रहा है। इतने बड़े कागज में ये नुक्ता जैसा है, दुनिया की ज़मीन में इसराइल की हैसियत वैसी है। एक नुक्ता मैं बारहा कहा करता हूँ, और आज से 3-4 जुमे पहले भी कहा, अहले अरब जो अतराफ व अकनाफ के अरबी मुमालिक है ना, वहाँ के बाशिंदे अगर इसराइल के अतराफ बैठ कर पेशाब कर दे, मद्रास का वो तूफान नहीं, हमारे भाइयों का पेशाब इसराइल में वो तूफान बर्पा कर सकता है। 3.5 पौने 4 करोड़ मुसलमान है 100% जजीरतुल अरब के अंदर। वुजू में 3 मरतबा कुल्ली करना सुनन में दाखिल है। कितने मरतबा कुल्ली करना? 3 मरतबा। 3.5 करोड़ मुसलमान 3 कुल्ली नहीं, 1 कुल्ली इसराइल पर कर दे, सफ़े हस्ती से इसराइल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे माफ़ फरमाए, 50 पर 7 ममालिक खालिस मुसलमानों के रहकर, 57 कंट्रीज खालिस मुसलमानों के रहकर, और दूसरे ममालिक में करोड़ों करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहकर, एक इतने हजरात उलमा आज बाहर से इस आजिज़ से मुलाकात करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। ये लफ्ज़ वो हजरात ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। हमको हमारे मदारिस अरबिया में हमारे असातिज़ा ने एक सबक पढ़ाया है, और उस सबक का मौजू है जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा। ये आइसक्रीम का नाम नहीं रे बाबा, और वैसा का तो क्या बोल को बोलो न को। हमें बड़ी मुश्किल से हजरता के पास समझे ही ये सबक, जो 24 घंटे अपने आप को मदरसे के हवाले कर को हमनात मुश्किल से ये सबक समझ में आया है। तुम्हें 1 घंटे के वास्ते आ जा को ये सबक समझना का तो हमारे जनाजे टूटना सो। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर समझे, जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा समझते ही का तो बोलता हूँ, समझते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कदम मेरे असातिज़ा का तज़ा के लिए दुआएं करता हूँ मैं। उनका एहसान अल्लाह रसूल के बाद हम कभी अदा नहीं कर सकते। जिन असातिज़ा का हमारा इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके हर सेकंड हज़ारों दर्जात बुलंद फरमाए। जो असातिज़ा हमारे बाहयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफ़ियत सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। उनका साया हमारे सरों में तादेर क़ाइम फ़रमाए। उन्हीं के कदमों की बरकत है कि हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खाते हैं। वो सामने बिठाकर अगर हमको अपने बच्चों की तरह ना पढ़ाते तो आज हम मिंबर व मिहराब के लायक ना होते।
लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनतों से हमको पढ़ाया है। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए हमारे असातिज़ा की, असातिज़ा के उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। आजिज़ जब बीमार पड़ा, हमारे हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम, बावजूद हज़रत की तबीयत भी थोड़ी बहुत नासाज है, कितनी मोहब्बत के साथ मज़ीद बार बार फ़ोन लगे। उस्ताद को शागिर्द का फ़ोन करना ये हमारे अखलाक में दाखिल है, लेकिन उस्ताद का शागिर्द को फ़ोन करना एहसान में दाखिल है। हमें करना, हमारे माँ बाप को हमें फ़ोन करना, हमारे बड़ों को हमें फ़ोन करना, ये हमारे अखलाक में दाखिल है। हमारे असातिज़ा का, हमारे माँ बाप का, हमारे बड़ों का हमको फ़ोन करना ज़रूरी नहीं। विलायत की ये दलील नहीं तो और क्या होगी। लाखों शागिर्दों में हमारी हैसियत क्या है, फिर भी फ़ोन करके कैसी है तबीयत पूछना, ये एहसान नहीं तो और क्या है। लेकिन पढ़ाए, हमको पढ़ाए। जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा, इसराइल की हैसियत सारी दुनिया में जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा किसे कहते हैं, तफसील में गए बगैर कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करो। समझ में नहीं आया तो पीछे पढ़ो नको, नहीं तो दोपहर की बिरयानी का मज़ा नहीं मिलेगा। यानी ऐसा हिस्सा ज़र्रा जो और वो दो हिस्से में तकसीम नहीं हो सकता, इतना छोटा हिस्सा क्या दुनिया में है, क्या नहीं है क्या, इस पर ज़बरदस्त बहस चली है पुराने ज़माने के उलमा के बीच में। दिखता नहीं, यहाँ धूल में उड़ रही है कोई चीज़ें ऐसी उड़ रही हैं हवा में, ऐसा छोटा ज़र्रा, इतना छोटा कि उसे फिर टुकड़े कर सकते हैं क्या। अगर नहीं कर सकते बोले तो वो जुज़ को बोलते, वो जुज़ जिसका हिस्सा बनता नहीं। वो हैसियत है अरबी ममालिक के बीच में इसराइल की। अरब सिर्फ अरब, बहरीन नहीं, कतर नहीं, दुबई नहीं, तुर्की नहीं, ईरान नहीं, इराक नहीं, सीरिया नहीं, ओमान नहीं, सिर्फ अरब, जजीरतुल अरब। क्या? जजीरतुल अरब। मेरे जहन में और भी बातें आ रही हैं, आप सुनकर खुश हो जाएंगे, लेकिन बड़े मुझे शायद माफ़ नहीं करेंगे। ये दौर, एक जुमला कह देता हूँ मैं अदब के साथ, हाथ जोड़कर, गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में। एक जुमला सुन लीजिए, बड़े हजरात बैठे हुए हैं, मुझे कहने की इजाज़त दे दें कि सिर्फ तकरीरों से इनकलाब नहीं आएगा, बड़े लोगों के ख़दमों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो हमारे मुल्क के हो या दूसरे ममालिक के बड़े हजरात हो, जिनके इल्म व अमल का सिक्का सारी दुनिया में चलता है। मेरा इशारा समझ रहे हो आप लोग? इशारा से खाली मुंडी अलाओ, बोलो नो को। ऐसे हजरात भी हैं जिनके इल्म और अमल का सिक्का उनके अपने मुल्क में नहीं, सारे आलम में चलता है। ऐसे हजरात की भी तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी अपनी कौम की हालात अगर बदलना है, तकरीर से नहीं, तहरीकों से हालात बदलेंगे। तहरीकों से हालात बदलेंगे। तकरीर अच्छी थी, चर्चे हो गए, क्या अमेरिका डर गया? तकरीर अच्छी थी, चर्चे हो गए, क्या इसराइल ने जुल्म को बंद कर दिया? तकरीर अच्छी थी, चर्चे हो गए, क्या अरब मैदान में आया? बहरीन मैदान में आया? हाफिज साहब तवज्जो चाहता हूँ, मेरा इशारा आप समझते होंगे उलमाए किराम। मैं बड़े अदब इन बुजुर्गों की जूतियों को मैं अपने सर का इमामा समझता हूँ। ये मेरे सर का इमामा,
मेरे बड़ों की जूतियां हैं, लेकिन बात जब साफ करने की है, साफ करना पड़ेगा। क्योंकि एक मोहम्मद का गुलाम होने की हैसियत से, कौम का दर्द रखने की हैसियत से उस दर्द का एक जवाब दे रहा हूँ। जोशीली तकरीरों से अगर हालात बदलने होते तो फिर मेरे दोस्तों आज 50% मुल्क नहीं, सारी दुनिया हमारे हाथों में होती। और हमारी कौम भी अजीब कौम है, पावरफुल बयान सुन लिए तो पूरी हकीकत को हम बहा देते हैं। बहुत अच्छा है साहब, उस्ताजुल असातिज़ा हमारे बड़े हैं, लेकिन खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अपने मसनदों में बैठकर तकरीर करने की लेवल भी हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पार कर चुके हैं। अपनी खानकाहों में बैठकर इस्लाह करने का लेवल भी पार कर चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के अंदर कुछ ऐसे हजरात को खुदा की कसम सलामत रखा है, खुदा की कसम सलामत रखा है, खुदा की कसम सलामत रखा है, जिनकी तहरीकों से आज भी दुश्मनों की ऐवानों में जलजले बर्पा हो सकते हैं। लेकिन अफसोस के ऐसे बड़े हजरात स्टेजों में खड़कर जोशीली तकरीर तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुँचते नहीं। क्यों नहीं जाते जजीरतुल अरब को और शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान को फ़लस्तीन की फजीलत क्यों नहीं बताते? उनके अंदर सोई हुई हज़रत अबू बकर की ताकत, हज़रत उमर फ़ारूक का जलाल, हज़रत उस्मान गनी की हिम्मत और हज़रत अली की शुजाअत जो उनके अंदर है, उसे उठाकर क्यों नहीं देते? उनकी जिम्मेदारियों का सबक उनको क्यों नहीं पढ़ाते? उनके काम का लाहिए अमल उनको क्यों नहीं बताते? मुझे माफ़ फरमा दे, ये 2-4 मिनट की मेरी तकरीर पर आप जैसे लोग और बड़े लोग बड़े बड़े तबसरे ज़रूर करेंगे, अरे मुज़म्मिल इतनी या पित्ती है, बड़े बड़े लोगों पर अटैक कर रहा। अटैक नहीं मेरे दोस्तों, बर्बाद हो जाऊंगा अगर मैं बड़े लोगों पर अटैक करूंगा, बेमौत मर जाऊंगा अगर मैं बड़े लोगों पर अटैक करूंगा। लेकिन अदब के साथ ख्याल पेश करने की इजाज़त तो ज़रूर है, अदब के साथ ख्याल पेश करने की इजाज़त तो ज़रूर है। हमारे बड़े अकाबिरीन को मैदान अमल में बाहर आना पड़ेगा, वरना कुत्तों की भोग के सामने शेरों का चिंगाड़ भी बेकार हो जाएगा। आज कुत्ते बड़े जोश में हैं, लेकिन याद रखो कुत्ते कितना ही भौंके क्यों ना, लेकिन जब शेरों की चिंगाड़ गवियों में रहकर नहीं, बाहर निकलकर जब शेर चिंगाड़ता है, कुत्ते अपना रास्ता भूल जाते हैं, कुत्ते अपना रास्ता भूल जाते हैं। चाहे चूहों के दरमियान कितना ही जबरदस्त इत्तेफाक क्यों ना हो बिल्ली को ख़त्म करने का, लेकिन जब बिल्ली अपने बिस्तर से बाहर निकलकर अंगड़ाई लेते हुए एक मर्तबा म्याऊं कहती है ना, तो फिर चूहों का हशर देखने के लायक हो जाता है। मैं आज दुश्मनाने इस्लाम को कुत्तों की भौंक कहता हूँ, दुश्मनाने इस्लाम को चूहों का इत्तिफाक कहता हूँ, और हमारे अपने बड़ों को और हम जैसे खादिमों की आवाज़ को शेरों का चिंगाड़ कहता हूँ। लेकिन ये चिंगाड़ना अपने बिस्तरों में अच्छा नहीं लगता, ये चिंगाड़ना अपने खानकाहों में अच्छा नहीं लगता, ये चिंगाड़ना अपने मसनदों में अच्छा नहीं लगता। चिंगाड़ने की जगह शेर जानता है, तो फिर अल्लाह की मखलूक ख़ास मोहम्मद की उम्मत के वारिसीन अगर चिंगाड़ने की जगह नहीं जानते, तो फिर इससे ज़्यादा फरिश्तों को अफसोस करने का कोई दूसरा मकाम और वक्त ना हो। तहरीक की ज़रूरत है, क्योंकि
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे इस्लाम दुश्मन ममालिक हमारी तकरीरों की डिग्री को भी पहचान चुके हैं। सॉरी की जगरी, आज ज़रा जोश में छूं, इसका मतलब ये नहीं कि नाश्ते में पाया खा लेकर आया हूं। अफसोस है प्यारो, अफसोस। अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह हमसे काम ले ले। अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उम्मत के मुनाफिकीन की अलामात में से एक अलामत ये है, जिस उम्मती के सीने में अल्लाह के रास्ते की मौत की तमन्ना ना हो, वो हुजूर की उम्मत का मुनाफिक है। अल्लाह के रास्ते की मौत की तमन्ना ना रखना भी निफाक की अलामतों में से एक अलामत है। आज हमारे अपने अमाल की सजाए, वक्त का तकाजा है, आगे मुझे गुजरना है, आगे हमको गुजरना है। वज़ू में 3 मरतबा कुल्ली करते 3.5 पौने 4 करोड़ लोग हैं जज़ीरतुल अरब में। यकीन नहीं आता आपको तो हज़रत मौलाना गूगल साहब से आप दरियाफ़्त कर लें। क्या अकरम साहब, रत्ती क्या भी डाउट रहा तो मौली साहब से पूछता नहीं, सीधा हजरत गूगल साहब से पूछता हूँ। यहाँ तक कि आजकल बच्चे पैदा हुए थे भी नामा हजरत शेख गूगल साहब से, कोसा की नाम रहता, तर्जुमा क्या की रहता, वो नाम याद नहीं रहता, उसका तर्जुमा देखा याद नहीं आया। अभी मैं सफ़र में गया था तो वहाँ एक बच्ची का नाम किसी ने रखा और मुझे माना पूछे, मुझे बोला मुझे माना नहीं मालूम, तो मैं अभी करीब में इसी हफ्ते में तो मैंने मेरे मोबाइल में रहने वाले किताबें जो लुगत है, डिक्शनरी है, वो उठाकर देखा तो उसमें नाम ही नहीं मिला। तो फिर मैं खुद उनको मशवरा दिया, एक काम करो कि भाई हज़रत से पूछ लीजिए। तो अब उन्होंने हज़रत से पूछे तो तर्जुमा आ रहा है मुसीबत और परेशान। क्या की नाम था भी, वो कहीं नोट भी किया, वो डायरी भी नहीं है जेब में, वो नाम का तर्जुमा आ रहा है मुसीबत और परेशान, लेकिन अदा करने में वो नाम बहुत खूबसूरत लग रहा है। माने पर तवज्जो दिए बगैर अल्फाज पर नज़र करके नाम रखना भी ईसाइयों की आदत है। इसकी मेरे पास 25-30 मिसालें मौजूद हैं इस वक्त। फिर वो नाम वालों तक बात पहुंच गई तो फिर केस फिट हो जाएगा। माने पर नजर रखना। हुजूर के पास एक सहाबी आए, इस्लाम कबूल किए, साथ में एक जानवर था। हुजूर ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने अपना नाम बताया, जानवर का नाम पूछा, जानवर का नाम उन्होंने बताया राशिद, यानी रास्ता दिखाने वाला। हुजूर ने फरमाया ये नाम तुम रख लो, क्योंकि अहले अरब जानवरों का भी नाम रखते थे। साढ़े 3-4 करोड़ की आबादी वुज़ू करते वक्त 3 मरतबा कुल्ली करते, खाली करीब पहुंचकर एक
कुल्ली इसराइल पर कर दे, एक कुल्ली इसराइल पर कर दे, क्या नतीजा निकलेगा? साफ वाज़े है नतीजा। लेकिन अफसोस, जिसको अल्लाह हमारे लिए अजाब बना देते हैं, फिर उससे मुकाबले की ताकत हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है। जिसको अल्लाह अजाब बना देते हैं, उससे मुकाबले की ताकत अल्लाह हमसे ख़त्म कर देते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं उससे मुकाबला करके अगर तुझे कामयाब होना है तो तेरा मुकाबला उनसे नहीं, पहले तेरा मुकाबला तेरे अपने गलत आमाल से करना है। उससे तौबा कर ले, हम तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाएंगे, वो ताकत दुश्मनों के सामने मिसाइल बन जाएगी, ज़बरदस्त हथियार बन जाएगा। आज हमारे अपने आमाल है। 35 साल का नौजवान कितने मर्तबा सुना रहेगा हलाल जानवर में भी 7 चीज़ें इससे ही जिसे खाना हराम है। लेकिन हमारे क्या कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, कौन हमारे यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं पता नहीं है, मुसलमानों के दुकान है, बाकायदा एक ज़बरदस्त ट्रे में कपूरे भी जोड़ कर रखते हैं, वो चंपा कली जोड़े सका। ये बाहर से आए हुए हमारे हाफिज साहब, यहाँ पर एक मिठाई का नाम है चंपा कली। कभी आया तो आपके गांव को लेकर आता हूँ हाफिज साहब, इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे हैं, बहुत खिदमत करते हैं अपने इलाके में। चंपा कली जोड़े सका जोड़ को रखते हैं। ये खाजी साहब बकरे के गोश्त का दुकान, मैं गया काम से, बड़ा जोड़े हैं हाजी साहब, नहीं मौलाना ये मुसलमानों को देते नहीं, हमें गैर मुस्लिमों को देते हैं। मैंने उनके सामने मसला बयान किया, याद रखो जो चीज़ हमारे लिए हराम है वो पूरी इंसानियत के लिए हराम है, ये मेंटालिटी ही इस्लाम है। ये सबक ही इस्लाम है। ये कपूरे हराम है, खुद भी खा नहीं सकते, मुसलमान को भी खिला नहीं सकते, गैर मुस्लिम को भी खिला नहीं सकते। अगर कपूरे गैर मुस्लिम को खिलाना हलाल होता तो फिर मुसलमानों को शराब का व्यापार करना भी जायज़ होता, सुअर का कारोबार करना भी जायज़ होता, कुत्ते का बिजनेस करना भी जायज़ होता, गैर मुस्लिमों को सूद के लिए पैसा देना भी जायज़ होता। जायज़ नहीं, तोहफे के तौर पर भी नहीं दे सकते, ख़त्म कर दो उसे, ऐसी जगह फेंको कि फिर किसी को ना मिले। जो मुसलमान हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, फुक़हा फरमाते हैं उसके घर की दावत खाना भी मशकूक है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक आशिक ने दावत दी। हज़रत ने दावत कबूल किया और पूछा कि प्यारे तेरा घर कहाँ है, बता मैं खुद आ जाऊँ। उस आशिक ने कहा कि हज़रत मैं लेने के लिए आ जाऊँ। हज़रत ने फरमाया नहीं प्यारे, मैं खुद मेरे काम से फारिग होकर आ जाऊँ। हज़रत ने दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सीधे उसकी घर की तरफ जा रहे हैं। आप ज़रा इस मसले को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। इधर क़िबला है, नौजवान घर से बाहर निकल कर उधर खड़ा है और हज़रत उधर से आ रहे हैं। हज़रत जब आ रहे थे तो अलग रास्ता था, नौजवान क़िबले की तरफ खड़ा है। हज़रत की निगाह नौजवान पर पड़ रही है।
लेकिन नौजवान की नज़र हजरत पर नहीं पड़ रही है। इंतज़ार करते करते नौजवान क़िबले की तरफ थूक दिया। आते हुए हजरत वापस पलट कर चले गए। अब इंतज़ार करते करते उन्हें सीधे हजरत के पास आया, पूछा हजरत दावत कबूल करना सुन्नत है और आप दावत कबूल किए, पक्का हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं, आप नहीं आए। हजरत ने फरमाया मियाँ आया तो ज़रूर था, अलग रास्ता था, मेरी नज़र तुझ पर पड़ रही थी, तेरी नज़र मुझ पर नहीं पड़ रही थी। मैं जब तुझे देखा तो क़िबले की तरफ थूक रहा था। जिसे ये मसला नहीं मालूम कि क़िबले की तरफ थूकना जायज़ और नाजायज़ है, मुझे उसके कारोबार पर भरोसा नहीं। इतना तकवा हमारे पास है। हर चे आमद दर घसीट, बेर घुटली या कबीर। हमें पूछे तो कपूरे के बारे में पूछते हैं। वो गैर मुस्लिम मेरा मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला भाई पूछता है, गुरुजी आपका बयान सुनता हूँ, दूसरे मौलवियों का भी बयान सुनता हूँ, लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है। उन्हें बोलिया अल्लाह का बंदा एक सवाल, लेकिन उसके पीछे तकरीबन 15-20 सवाल करिए। एक सवाल का जवाब देकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। उसने पूछा हम लोग वेज खाते हैं और आप लोग वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। जब नॉन वेज खाते हैं तो फिर हर किस्म का नॉन वेज खाना, बकरा, बैल, मुर्गी, मछली ही क्यों खाते हैं? पहल का सवाल। फ़ौरन अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। हमने कहा कि भाई आपके ऊपर भी यही हमारा सवाल है। जब आप वेज खाते हैं तो हर किस्म का वेज खाना, खाली मूली गाजर ही खाते हैं? और भी कई किस्म के वेज है ना, जो कड़वे हैं, कसेले हैं, कांटे वाले हैं। जैसे आप वेज में खाने के लायक चीज़ें खाते हैं, वैसे हम नॉन वेज में भी खाने के लायक ही चीज़ें खाते हैं। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इसकी कोई हद नहीं। बात समझ में आ जाए तो आज हर कोई सर झुकाने तैयार है। मैंने कहा कि भाई जैसे वेज में आप हजरात खाने के लायक चीज़ें ही खाते हैं, ज़मीन में कितने किस्म के नबातात चीज़ें पैदा होती हैं, हर चीज़ खाई जाती है, हर फल खाया जाता है। कितने दरख्तों के फल ऐसे होते हैं सिर्फ उसका एक कतरा ज़ुबान पर पड़ जाए तो 8-8 दिन तक ज़ुबान की कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। कितने ऐसे वेज हैं जिसका एक कतरा रस अगर ज़ुबान पर पड़ जाए ज़ुबान बेकार हो जाती है, जिस्म में एलर्जी आ जाती है, और भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, और भी बीमारियां में मुब्तला हो जाते हैं। कितने ऐसे वेज हैं जिसको खाने से हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो इस सूरत में आपने अपने धर्म को सामने रखा, अकल को सामने रखा। वेज खाने की चीज़ है, लेकिन उसमें से इंसान को फ़ायदा किसमें होता है? जैसे आप खाते हैं वैसे ही हम नॉन वेज में हमारे लिए फ़ायदा कौन से जानवर पर है, वही जानवर खाते हैं। तो फिर आप हम पर एतराज़ करते हैं तो हमको भी एतराज़ करना पड़ेगा। उसने कहा कि गुरुजी बात समझ में आ गई, थैंक यू। अब उन लोगों के अखलाक इतने अच्छे हैं कि जब उन कोई बात पूछते हैं तो शुक्रिया करते हो लगा। हम लगा आधा घंटा मसले में हम ना डुबा को रख डाल को रखूँ क्या कि हमें कर्ज नहीं दिए तो गुस्सा करके रखता, देखो वैसा रखता घुघू। आधा घंटा मसले पूछा, शुक्रिया बोलिया नहीं, हजरत आपका कीमती वक़्त लिया बोलकर मंजे नहीं। दूसरे मौलवी साहब को आपका कीमती वक़्त लिया हजरत बोलकर बोले, अरे पूरी बहस कर डाल को रखूँ। ये हमारे अखलाक हैं। असल में उनके पास जो अखलाक है ना वो हमारे ही अखलाक थे, हमने गफलत से छोड़ा तो उन लोगों ने उठा लिया।
बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में आइंदा जुमा रखूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है।